क्या आप जानते हैं कि हमारा देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो हार्ट डिजीजेस या हम बोल सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इसकी मात्रा इतना इतना बढ़ चुका है कि आगे जाके हम बोल सकते हैं कि कार्डियक डिजीजेस का कैपिटल बन गया है हमारा देश। और ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो यंग मास को ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है, एम्बुलेंस की कमी नहीं है, मेडिसिन की कमी नहीं है। अगर कोई भी कमी नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एजुकेशन की कमी है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक चीज को सॉल्व करना होगा तो उसके लिए राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट एजुकेशन इज नेसेसरी। फ्रेंड्स, जैसे कि एक साइकिल होता है, साइकिल को चलाकर हम अपना एक एसेंशियल काम को कर पाते हैं। क्या ऐसा कोई साइकिल है जो हमारे जीवन को रन करता होगा? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा साइकिल है जो हमारे जीवन को चलाता है, एंड दिस इज नोन एज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज द साइकिल दैट रन्स लाइफ। तो चलिए हार्ट के हेल्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ आलोचना करते हैं और ऐसे कुछ अप्रोचेस को अपनाते हैं ताकि हमारा हार्ट हेल्दी रहे और ये जो समस्या से हमारा देश गुजर रहा है इससे भी निजात मिल जाए। स्वागत है दोस्तों आप सभी को। मैं स्मिता, ए वेलनेस कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, आप सबको मेरे हेल्थ चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का जो चर्चा का विषय है हृदय और हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं और उनसे हम हमारे हृदय को कैसे हेल्दी रखें। हा, हाल ही में दोस्तों सितंबर 29 को सेलिब्रेशन हुआ है इसका, और इसका थीम था डोंट मिस ए बिट, एक भी धड़कन को मिस मत करिए। तो चलिए दोस्तों और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कहते हैं ना, अगर भय को जय करना हो तो ज्ञान को बढ़ाओ। तो चलिए हम अपना भय को जय करते हैं ज्ञान को बढ़ाकर। चलिए साथियों, विषय को थोड़ा गंभीरता से लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हार्ट का पिक्चर है, एक पिक्टोरियल व्यू है, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। और यहाँ पे हम अगर थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में जाएं या साइंटिफिक लैंग्वेज में जाएं तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज एओर्टा, व्हाट इज सुपीरियर वेना कावा, pulmonary valve, right atrium, tricuspid valve, right ventricle, inferior vena cava, septum, left ventricle, aortic valve, mitral valve, left atrium, pulmonary vein, pulmonary artery। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये आपको थोड़ा मे बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो हम थोड़ा इजियर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, what is a cardiac cycle? The cardiac cycle is the succession of coordinated events taking place in the heart during each beat। एक बीट यानी एक धड़कन। एक धड़कन में दो टाइम पीरियड्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक धड़कन में दो टाइम पीरियड्स होते हैं, एक दो फेजेस होते हैं हम बोल सकते हैं। एक है सिस्टोलिक फेज, एक है डायस्टोलिक फेज। हम ये बोल सकते हैं कि जो सिस्टोलिक फेज है
ये कंट्रैक्शन फेज है यानी सिकुड़ना, और जो डायस्टोलिक फेज है ये एक्सपांशन फेज है या एक्सपांडिंग फेज है, यानी जो प्रसारित होना या विस्तारित होना हम बोल सकते हैं। तो द हार्ट कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग सिस्टोल एंड पंप्स द ब्लड थ्रू द आर्टरीज, यानी धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है। एंड द हार्ट इज रिलैक्स्ड ड्यूरिंग डायस्टोल एंड ब्लड इज फील्ड इन इट थ्रू द वेन्स। डायस्टोलिक फेज या जो रिलैक्स्ड फेज होता है, इसमें ब्लड वेन्स में फील होते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जानेंगे कि एक डिफरेंशिएशन करेंगे, एक क्या बोल सकते हैं हम, आ, दो इवेंट में हम कुछ डिफरेंस को जानने का कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई द हेडिंग हियर इज डिस्टिंग्विश। दोस्तों, हमें कभी भी अगर पेन होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली दैट पेन इज ड्यू टू हार्ट या हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, या समथिंग ड्यू टू एसिडिटी और हार्ट बर्न। तो यहाँ पे हम दो चीजों को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। जो पहला कॉलम में आप देख सकते हैं कि दिस इज द पेन ड्यू टू हार्ट डिजीजेस। अगर हार्ट डिजीजेस के या हृदय संबंधी कोई बीमारी के लिए अगर पेन है तो क्या हो सकता है, देखिए। चेस्ट पेन और एंजाइना कैरेक्टराइज्ड बाय स्क्वीजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस और पेन इन द चेस्ट। चेस्ट रीजन में आपको ये सब लगेगा, यानी प्रेशर की तरह लगेगा, हैवीनेस लगेगा, टाइटनेस लगेगा, थोड़ा जैसे कि स्क्वीज कर रहा है कोई, वैसा लगेगा। ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। एंड पेन दैट मे स्प्रेड टू द बैक, यहाँ पे जो पेन होगा आपको बैक में जा सकता है पेन, नेक रीजन में जा सकता है, आपके जॉ तक आ सकता है, मुंह में, राइट। देन शोल्डर्स, कंधों में जा सकता है, और आर्म्स में भी जा सकता है। तो इससे आपको क्या लगेगा, डिस्कम्फर्ट लग सकता है, हैवीनेस और बर्निंग इन द चेस्ट विच कैन बी मिस्टेकन फॉर इंडाइजेशन और हार्टबर्न। तो आपको जो बर्निंग सेंसेशन लगेगा यहाँ पे चेस्ट में, तो आप में भी कंफ्यूज हो सकते हो कि ये एसिडिटी के लिए हो रहा है क्या, बट अदर सिम्टम्स को भी देखना पड़ेगा, राइट। देन फीलिंग वीक, लाइट हेडेड और फेंट, और आपको क्या लगेगा, आपको बहुत ही मतलब वीक लगेगा, आपको जैसे कि सिर थोड़ा जैसे बोलते हैं ना घूमने जैसा लगेगा, और आप बेहोश भी हो सकते हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और यहाँ पे आपको मतलब जो सांस लेने का जो है प्रक्रिया वो थोड़ा आपको लगेगा कि जैसे आप हाँप रहे हो, या आप अच्छे से सांस को ले नहीं पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। दिस इज नोन एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये सब जो सिम्टम्स लगेगा, ये दिस इज ड्यू टू हार्ट डिजीज। अब देखते हैं हम किसके साथ कंफ्यूज होते हैं। द नेक्स्ट वन इज हार्ट बर्न और जर्ट। जर्ट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये क्या है, दिस इज हार्ट बर्न। हार्ट बर्न इज ए बर्निंग पेन इन योर चेस्ट जस्ट बिहाइंड योर ब्रेस्ट बोन। आपका जो ब्रेस्ट बोन होता है उसके नीचे आपको अगर पेन होता है चेस्ट में, तो वो ड्यू टू हार्ट बर्न है। दिस पेन इज ऑफन वर्स आफ्टर ईटिंग, आप अगर ज्यादा खा लेते हो इन द इवनिंग, और व्हेन लाइंग डाउन और बेंडिंग ओवर, अगर आप सो रहे हो या आप झुके हुए हो, उस टाइम पे आपको ये पेन ज्यादा लगता है। Occasional heartburn is common and no cause for alarm. एंड ये जो हार्टबर्न है ये अगर कभी कभी होता है तो इतना ये अलार्मिंग कंडीशन है नहीं, एंड दिस इज क्वाइट कॉमन। तो आप इसको इतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ पेन्स। दोस्तों, अभी हम चलते हैं एक अप्रोच की तरफ जो कि बहुत ही नेचुरल है। जैसे कि हमें पता है दोस्तों, आयुर्वेदा इज मैनुअल ऑफ लाइफ, दिस इज द नॉलेज ऑफ लाइफ। तो अगर हम
कुछ आयुर्वेदिक अप्रोचेस को फॉलो करते हैं तो हम हमारे हार्ट को, हमारे कार्डियक ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? We have to control our blood sugar levels. We have to keep our blood sugar levels at a controllable range. Keep cholesterol and triglyceride levels in check. और हमारे जो ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको अपना लिमिट में रखना होगा। मैनेज योर BMI, दैट इज बायो मास इंडेक्स जो है वो हमें जितना लिमिट है उसके अंदर रखना होगा। ईटिंग ए हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, हमेशा एक बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा, एक न्यूट्रिशियस डाइट खाना होगा। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, राइट, दिस इज अ मस्ट। एक्चुअली एक्सरसाइज करना एक बहुत ही जरूरी, एसेंशियल बोल सकते हैं हम, एक्टिविटी है। अवॉइड अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल लेना अवॉइड करिए। अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रग अब्यूज। प्रैक्टिस मेडिटेशन टू डिफेंड अगेंस्ट हार्ट एलिमेंट्स। सबसे अच्छा है आप ध्यान को मतलब ध्यान कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, जो कि हमें हार्ट एलिमेंट से प्रिवेंट करके रखती है, राइट। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान में रखिए, हमें अगर हमारा स्वास्थ्य को अर्न करना है, अर्जन करना है, जैसे कि EARN, तो हमें E फॉर एक्सरसाइज डेली करना होगा, A फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड सही रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा, R फॉर रेस्ट एंड N फॉर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें लेना होगा। अब कुछ और अप्रोचेस, आयुर्वेदिक अप्रोचेस के बारे में जानेंगे दोस्तों। टू क्योर एनी हार्ट डिजीज इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट फाउंडेशनल बैलेंस। तो आयुर्वेद में जो फाउंडेशनल बैलेंस होता है वो क्या होता है? दिस इज नोन एज त्रिदोषो सिंक्रोनाइजेशन, whose imbalance gives rise to cardiovascular diseases। दोस्तों आयुर्वेद 3 ही तथ्यों पे काम करता है, एक है वात, पित्त, कफ। ये तीनों अगर बैलेंस है तो आपका बॉडी, आपका हेल्थ एकदम परफेक्ट है। अगर किसी में भी कुछ भी इम्बैलेंस दिखाई देता है तो इट में अफेक्ट यू एंड इट में कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ uneasiness to diseases, right? Next one is arterial plaque is considered to be a toxic matter that builds up because the physiology is not able to get rid of it efficiently। जो आर्टेरियल आर्टेरीज में जो प्लेग रहता है ना दोस्तों, तो वो एक ऐसा टॉक्सिक मैटर है जो कि बिल्डअप हो जाता है आर्टरीज में और एफिशिएंटली ये निकल नहीं पाता है। तो इसको हम हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आयुर्वेदिक अप्रोचेस से, नेचुरोपैथी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि आयुर्वेदिक अप्रोच इज दिस इज मैनुअल ऑफ लाइफ, तो वी कैन फॉलो इट एंड वी कैन बी हेल्दी, राइट। दोस्तों कुछ और इंफॉर्मेशन जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि द हार्ट इज मोर देन जस्ट ए ब्लड सर्कुलेशन सोर्स। जॉय, सरो, लव एंड हेट, इट लॉक्स एवरीथिंग इनसाइड। दोस्तों क्या हम ये सोचते हैं कि जो हमारा हार्ट है या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस होता है वो हार्ट अलग है, और जो हम जैसे बात करते हैं हमारे इमोशंस के बारे में, जैसे हमारे दिल है, दिल का टूट जाना, दिल का बहक जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ खुशियाँ एंजॉय करना, दुख में दुखी हो जाना, किसी को प्यार करना, किसी को नफरत करना, ये सारी चीजों के लिए क्या कोई दूसरा हार्ट है? डू यू थिंक सो? क्या आप ऐसे सोचते हैं कि ये दोनों हार्ट अलग है? नहीं दोस्तों, फिजिकली हार्ट वही है और ये इमोशन के लिए भी हार्ट वही है। वो एक ही ऑर्गन है जो इस सारे चीजों को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। That's why we say that the heart is more than just a blood circulation source। आप इसको एक फिजिकली एक मशीन की तरह मत लीजिए। जॉय, सरो, लव एंड हेट, इट लॉक्स एवरीथिंग इनसाइड। आपका लाइफ
जिस तरह चल रहा होगा आपका हार्ट आपको वैसा ही रिएक्शन देगा। आप खुश हो आपका हार्ट अच्छे से चलेगा, आप दुखी हो वो भी दुखी हो जाएगा और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं दोस्तों। तो ये दोनों सेपरेट नहीं है। According to reports, about 6,59,000 people die from heart diseases every year. जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि बहुत ही जल्दी हम इसको, जैसे कि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, कार्डियक इश्यूज में या सीवीडीज में भी ऐसे ही होने वाला है इस टाइप का। मतलब अभी जो स्टैटिस्टिक्स देखें तो यही तो इसी टाइप का लग रहा है हमें। Hence, cardiovascular diseases or CVDs are causing more deaths than accidents and other serious diseases. इसीलिए CVD से जो डेथ होते हैं वो बाकी जो एक्सीडेंटल डेथ या अदर सीरियस डिजीज होता है उससे ज्यादा इसका रेशियो हो चुका है। While other treatments like allopathic are effective to treat heart disease in an emergency, Ayurveda is an everyday practice to keep our heart healthy. एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है वो कुछ होने के बाद ट्रीटमेंट का विषय आता है, बट आयुर्वेद ऐसा एक अप्रोच है फ्रेंड्स, आयुर्वेद ऐसा एक मेडिकल सिस्टम है, एक ऐसा एक हेल्थ सिस्टम है जो आपके हार्ट को, हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को बीमार पड़ने ही नहीं देता है। तो एक्चुअल जो हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आयुर्वेद जो है ये प्रिवेंट भी करता है, ये क्योर भी करता है, ओवरऑली हील करता है और सही मायने में होलिस्टिक हेल्थ यही देता है। कुछ और अप्रोचेस के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पॉइंट नंबर 1, गेट एनफ स्लीप। जैसे कि मैंने पहले भी बोल रखा था कि अर्न, EARN, तो जो आर है दिस इज फॉर रेस्ट। तो रेस्ट जो है वो बहुत जरूरी है हमारे बॉडी को फिर से रिजुवेनेट होने के लिए, फिर से वो स्पेसिफिक एनर्जी एंड पावर गेन करने के लिए sleep is necessary. A Harvard study concluded that people with irregular and insufficient sleep have an increased rate of CVDs or cardiovascular problems. जो लोग उनका जो स्लीप का पैटर्न है इरेगुलर है, इनसफिशिएंट है, उनको सीवीडी होने का चांसेस बढ़ जाता है। आयुर्वेद सीज गुड स्लीप एज ए पिलर ऑफ गुड हार्ट हेल्थ। आयुर्वेद अगर आयुर्वेद को पूछा जाए कि आपके साइंस में ऐसा क्या है जो आपके हार्ट को इन्हें गुड हेल्दी कंडीशन में रख सकता है, तो पहला आंसर होगा गुड स्लीप। स्लीप गिव्स टाइम टू रिपेयर योर बॉडी एंड माइंड टू रिगेन बैलेंस। जैसे मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ मैं कि बॉडी का और माइंड का रिजुवेनेशन के लिए स्लीप और रेस्ट इज ए मस्ट। Getting enough sleep also reduces cholesterol levels and maintains blood pressure, which further helps the heart with good health. अगर हम सही जो बोल सकते हैं कि एफिशिएंट, जो हम बोल सकते हैं कि एनफ स्लीप, अगर हम एनफ टाइम लेके क्वालिटी स्लीप सोते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है, और क्योंकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है हार्ट का हेल्थ भी अच्छा रहता है, राइट। दोस्तों जैसे कि कुछ और पहलुओं पे ध्यान देते हैं जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये है ईट राइट एंड कॉन्शियसली। आप जो भी खाते हो कॉन्शियसली खाओ। जैसे कि हम बोलते हैं कि इसको बोला जाता है एक्चुअली माइंडफुल ईटिंग। मतलब आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाना चाहिए कि मैं कुछ अच्छे तरीके से कुछ अच्छा फूड खा रही हूँ या खा रहा हूँ, और सही समय पे खा रहा हूँ, और मेरे बॉडी और माइंड को अच्छा रखने के लिए खा रही हूँ या खा रहा हूँ। So Ayurveda gives importance to a healthy diet. What you eat and how you eat greatly affects your heart and overall health. आप अगर, जैसे बोला था ना फ्रेंड्स, अगर आप टेंशन में हो, दुखी हो तो मत खाओ, है ना। तो आप कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब आपका हार्ट हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। चूज फ्रेश एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स एंड ईट इन ए मॉडरेट वे।
आप जो खाना खाओगे वो फ्रेश होना चाहिए, न्यूट्रिएंट से भरपूर, पोषण से भरपूर होना चाहिए, और मॉडरेटली खाओ। ऐसा नहीं कि एकदम से खा लिया बहुत कुछ या कुछ भी नहीं खाया, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। मॉडरेट होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक ग्राइंडर में अगर हम कुछ डाल रहे हैं ग्राइंड करने के लिए, तो एटलीस्ट 20% या 25% उसका एम्प्टी होना चाहिए, उसके तभी जाके ग्राइंड ठीक से हो पाएगा और चटनी बन पाएगा, है ना। इट इज बेटर टू हैव योर 3 meals एट a रेगुलर टाइम ईच डे टू प्रमोट गुड डाइजेशन। अगर आपको गुड डाइजेशन को प्रमोट करना है तो आप 3 meals लीजिए एक दिन में, रेगुलर टाइम पे लीजिए। ऑल्सो आयुर्वेद रिकमेंड्स नॉट स्किपिंग योर मील्स। आयुर्वेद कभी नहीं बोलता है कि आपका मील स्किप कर लो। आयुर्वेद बोलता है कि खाओ पियो खुश रहो और अपना हेल्थ को अच्छा रखो, अपना परिवेश को अच्छा रखो, अपने समाज को अच्छा रखो। बी गुड, डू गुड। हाँ, कुछ और पहलू ऐसे हैं फ्रेंड्स, जो कि बोलते हैं हमें कि रेगुलरिटी इज द की टू ए हेल्दी हार्ट। अगर आपका हार्ट को हेल्दी रखना है तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, रेगुलर वर्कआउट इज मोर इफेक्टिव देन ए स्ट्रेनुअस वर्कआउट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 1 घंटा कर लिया, दूसरे दिन कुछ भी नहीं किया, या 5 मिनट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज कर रहे हो आज, तो उसी टाइम पे कल भी 15 मिनट एक्सरसाइज करो उसी टाइम पे। और ऐसे ही आपका रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, तभी जाके आपका हेल्थ को एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, योगा आर एक्सलेंट एक्सरसाइजेस फॉर एनी एज ग्रुप। कोई भी एज का हो आप, हो सकते हो, बट आपको ये सारी चीजें अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स डालेंगे। वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, योगा एक्सेट्रा। इफ यू कैन मेंटेन ए प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन, जस्ट ए 30 minute वॉक इज एनफ फॉर ए हेल्दी हार्ट। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक अगर 30 मिनट्स भी कर लेते हो, so this is enough for a healthy heart. It will fill your heart with fresh air and improve blood circulation. अगर आपके हार्ट के अंदर फ्रेश एयर आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। एंड साथियों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो पिक्टोरियल व्यू आप देख रहे हैं, कुछ गेस कर सकते हैं? कुछ तो गेस करिए। चलो मैं बता देती हूँ। अगर देखा जाए तो एक पहला जो फिगर है उसमें जो इंसान है वो तो बहुत चिंताग्रस्त है। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होता है। एक बिंदु का फर्क है बट बहुत कुछ फर्क हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंसान है वो कुछ गहरी चिंता में घुसा हुआ है। दूसरा जो पर्सन है वो भाई खाली जो घड़ी देख के दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसी टाइप का। और तीसरा दो जो है वो ऑयली स्पाइसी पनीर की सब्जी है। राइट। तो आ, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अवॉइड दिस फ्रॉम योर लाइफ। ये जो चीजें हैं, आप गेट rid ऑफ दिस थिंग्स। जैसे कि फर्स्ट वन इज वरी, सेकेंड वन इज हरी, एंड थर्ड वन इज करी। WHC, है ना। WHC, वरी, हरी एंड करी। ये तीनों से आप दूर रहिए। और आप मानो या ना मानो, ये तीनों चीज एसिडिटी बढ़ाती है। आप अगर वरी रहते हो, आपका कर्टिजोल हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, दिस लीड्स टुवर्ड्स एसिडिटी। आप अगर हरी में रहते हो, आपका डाइजेशन सही से नहीं होता है, दिस लीड्स टुवर्ड्स एसिडिटी। एंड अगर आप मसालेदार, स्पाइसी, हॉट हॉट स्पाइसी एंड ऑयली पनीर वाला सब्जी खा रहे हो, ये तो डायरेक्टली एसिडिटी को बढ़ाता ही है। तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस 3 R's from your life, that is worry, hurry and curry. Right? तो साथियों, कैसा लगा आज का ये जो ब्रीफ
डिस्कशन। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया। हाँ, इतना मैं बोल सकती हूँ कि आपको मैंने कुछ राइट इंफॉर्मेशंस दिया, कुछ राइट एजुकेशंस दिया। और फ्रेंड्स, यही जो अवेयरनेस है हेल्थ के ऊपर, पर्टिकुलरली जैसे कि हमने आज डिस्कस किया हार्ट हेल्थ के अवेयरनेस के ऊपर, अगर इतना भी नॉलेज हम सबके पास रहे तो हम हमारा हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और जो मतलब जो नेक्स्ट स्टेजेस जो आते हैं, यानी कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बस यही तो हमें चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और कुछ प्रॉपर, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे ओनली बहुत ब्रीफली कुछ कुछ सॉल्यूशंस दिए, अगर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, आपको आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रखना है और उसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी चाहिए जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तरह आपको हेल्प कर सकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सुलोचना हर्बल हीलिंग। And here you can get all the solutions for your good health, for your preventive health, and also you will get the solutions for your chronic diseases as well. Thank you so much, friends. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. God bless you all. Jai Hind.